खुद देखे वागो तम आज चले जाओ मेरे नाल मुगल रोड पर आओ तम ना दसूं कि उन लोगों की क्या हालत है, मतलब उनकी क्या हालत है, वे किस तरीका ना मूव कर रहे हैं, किस तरीका ना माल मवेशी नाल बच्चा और मतलब रात की नींद उनकी आराम है, दिन को नहीं पता रात को नहीं पता, उन बेचारा ना यूं भी नहीं पता कि मारा आग के ना कोई आग तलफी हो रही है। 1991 में जो स्टेटस है ये गुजर बकरवाल ना लब गयो तो तद दे पहाड़ियां का लीडर के था वे तद दे क्यों नहीं आवाज चाहता, तद दे क्यों नहीं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि यो उस दिन दे क्यों सामने आने लगो कि जब गुजर बकरवाल ना ST जो रिजर्वेशन है पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे छड़ियो उन्होंने इस लगो कि हमारी नुमाइंदगी खत्म हो जाएगी, हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वह खत्म हो जाएगी। उस दर्द न समेट के उन्होंने अपना समाज को इस्तेमाल किया, उन्होंने अपनी कम्युनिटी को इस्तेमाल किया। उन्होंने भी कहूँ पहाड़ी लोगों ने भी यह चीज़ सोचनी चाहिए कि तब तक हमारा लीडर सुता हुआ था, तब तक हमारा नौजवान के था कि जब उन्होंने उस टाइम को पता तो उस टाइम भी तो उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज होना चाहिए। 91 दे भी प्रोटेस्ट करता तो हम उस चीज़ ना मानता कि ठीक है ये उस टाइम दे हमारे नाल शाना बना शाना इस लड़ाई ना लड़ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन लबन के बाद ही ये दर्द क्यों जागे हो। आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा है उससे पहाड़ियों को बहुत सी उम्मीदें जो है वो जुड़ी हुई थी कि इस बार जो हमें ST स्टेटस मिलेगा। हालांकि अभी स्टेटस मिला नहीं है, अभी ये कहा गया है कि उन्हें ST स्टेटस जो है वो दे देंगे बहुत जल्द, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इस बार पहाड़ियों को भी खुश करेगी। लेकिन वहीं पर गुज्जरों का ये कहना है कि उन्हें जो है कोई और चीज़ कोई और रिजर्वेशन दी जाए, लेकिन उनको जो ST का दर्जा है वो ना दिया जाए, क्योंकि उससे जो है बहुत सी चीज़ें डाइल्यूट होंगी और जिस तरह से आप जॉब रिजर्वेशन की बात करते हैं उसमें भी जो है हिस्सेदारी ज़्यादा होगी। तो मेरे साथ ताजीम गुज्जर जी, हम इनसे बात करते हैं। जब गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ही आके रजौरी की रैली में ये कह दिया है कि ज़रूर देंगे, तो अब किस बात की जो है यहाँ पर मुखालफत की जा रही है कि नहीं देना चाहिए? जी अर्शिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैं आज सारे नाल जो अपना दुख दर्द है वो गोजरी में साझा करना चाहूँगी। आज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वह हमारा कुछ सारा सवाल था उन्होंने लेके थी, तो उस पर ही हमने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी। उसके बीच हम हमारी जी सबसे पहला मांग थी वह स्टेटहुड का दर्जा की थी कि हमारी स्टेटहुड जी है उसने बहाल की हो जाए, क्योंकि उसमें खाली गुजर समाज को ही नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जितना भी बाशिंदे हैं उनको नुकसान वह लगो, वे सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ में दिन ब दिन, क्योंकि हम लोग फील्ड में रहा लोगों ना जुड़े हुआ, आज फलाना दफ्तर में काम है, आज इस दफ्तर में काम है, जो आम जो इंसान है मेरा जैसा बोले नाला ना कई बार लोग दबा छड़े कि भाई नहीं होगा ये काम, क्योंकि अफसर सारा बाहर गए, वे नहीं सुनते हमारी, वे चाहेंगे भाई लोग हमारी मुखालफत करें तो हम वापस चले जाओ, उन्होंने के लेनो देनो जम्मू कश्मीर का लोगों ना, तो जो आम लोग हैं उनकी कौन सुनी भाई, हाँ भाई क्या क्या लेके आयो, हाँ नहीं होगा ये काम ले जाओ वहाँ पड़े रहेगी फाइल। तो इस तरह का कई जरा काम काज दफ्तर के अंदर प्यार है, हम चाह कि हमारी मांग है वक्तन फवक्तन जी पॉलिटिकल पार्टी हैं वे भी इस चीज़ की मांग करती रही हैं कि स्टेटहुड को जो दर्जो वापस लबना चाहिए, बहाल होनी चाहिए। इसी चीज़ ना लेके हम भी मांग कराने लगा जी हमारी कॉन्फ्रेंस के तहत आज मांग हुई है, और हमारी अपील है कि जो हमारा दर्जो है जी हमारी आइडेंटिटी है पहचान है उसने वापस दी जाए। इलेक्टेड गवर्नमेंट वहेगी तो लोगों की सुनवाई ज़्यादा वहेगी, यो मारो मनो। नहीं, ST स्टेटस पे क्या कहना है, मतलब आपका नहीं मिलना चाहिए या मिलना चाहिए, बस बात। अब ये तो आपने इन शॉर्ट वो फौजियों वाला सवाल पूछ दिया यस और नो में, अब जब मैं बात करूंगी तो थोड़ा ब्रीफ हो जाएगा। देखो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए ये दो गल तुमने कर छोड़ी ना, दो बाजरी गल नहीं करा करो। मीडिया ला अक्सर थोड़ी जी चाहे ना मसालो लग जाए मर्सी लगनी चाहिए, वह चीज़ नहीं होनी चाहिए। हूँ तुमने यह गल दसूँ कि देखो ST स्टेटस एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है, ट्राइबल को एक कल्चर है। तुमने खुद देखे वागो तम आज चले जाओ मेरे नाल मुगल रोड पर आओ तम ना दसूँ कि उन लोगों की क्या हालत है, मतलब उनकी क्या हालत है, वे किस तरीका ना मूव कर रहे हैं, किस तरीका ना माल मवेशी नाल बच्चा और मतलब रात की नींद उनकी आराम है, दिन को नहीं पता रात को नहीं पता, उन बेचारा ना यूँ भी नहीं पता कि मारा आग के ना कोई आग तलफी हो रही है। तो इस वास्ते यह है कि अल्लाह ताला ने हर एक कम्युनिटी के अंदर हर एक समाज के अंदर कुछ लोग ऐसा भी रखा हुए कि जड़ा खाली ताली यही काम करें कि उन लोगों की आवाज़ बन के काम करें। अच्छा, बहुत सारे गुज्जर ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि दे दिया जाए पहाड़ियों को, ST स्टेटस ही दे दिया जाए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। देखिए वो गुज्जर जो ये कह रहे हैं कि ST स्टेटस दिया जाए वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, वो एक कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, उन्हें क्या दुख दर्द मालूम है कि जो पहाड़ों पे इस टाइम चल रहे हैं जो मूव कर रहे हैं। देखिए पता क्या होता है, मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि मैं जैसे कालाकोट से बिलोंग करती हूँ, तो कालाकोट एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया माना जाता है डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर। तो दो फैमिलीज़ हैं, अगर दो फैमिलीज़ के बच्चे एक वहाँ से मूव होके कंफर्ट जोन में आके जम्मू में अपने बच्चे को SP स्मार्ट या GD गोइंका जैसे स्कूल में पढ़ा रहा है, और दूसरे का बच्चा मोबाइल स्कूल में सरकारी स्कूल में तालीम ले रहा है। अब मुझे बताइए कालाकोट में कोई पोस्ट इनॉग्रेट होती है कल को, तो दोनों बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें मुझे बताइए कि जम्मू वाले का नंबर आएगा जो पहाड़ों पर मूव कर रहा है उसका नंबर आएगा?
बहुत गहरी बात कही आपने। शायद लीडर्स लोग इतना गहरा नहीं सोच रहे, जिन्होंने ये आपने देखा है कि बीजेपी ने ही सबसे पहले ये शुरू किया था कि पहाड़ियों को स्टेटस दिया जाएगा। बेशक मांग कब से थी, लेकिन अभी इलेक्शन के आने के दौरान जो है ये मांग तेज हो चुकी है। जिस तरह से आपने ये भी देखा कि पहाड़ी लोग चाहते हैं कि हमें इलेक्शन आने से पहले ही दे दिया जाए। अगर मिल जाता है, ऐसे में गुज्जरों का क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, मेरी बात सुनिए अर्शिया जी, तम भी इतने जम्मू कश्मीर का रहने वाला तो हूँ भी जम्मू कश्मीर का रहने वाली हूँ, बिलाशक हूँ हिंदुस्तान लेवल पर एज ए स्पीकर रह के आई हूँ, लेकर रहने वाली हूँ इतना की इसकी हालात हूँ बाखूबी वाकिफ हाँ। 1991 में जो स्टेटस है ये गुजर बकरवाल ना लब गयो तो तद दे पहाड़ियां का लीडर के था वे तद दे क्यों नहीं आवाज चाहता, तद दे क्यों नहीं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि यो उस दिन दी क्यों सामने आने लगो कि जब गुजर बकरवाल ना एसटी जो रिजर्वेशन है पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे छड़ियो उन्होंने इस लगो कि हमारी नुमाइंदगी खत्म हो जाएगी, हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वह खत्म हो जाएगी। उस दर्द न समेट के उन्होंने अपना समाज को इस्तेमाल किया, उन्होंने अपनी कम्युनिटी को इस्तेमाल किया। उन्होंने भी कहूँ पहाड़ी लोगों ने भी यह चीज़ सोचनी चाहिए कि तब तक हमारा लीडर सुता हुआ था, तब तक हमारा नौजवान के था कि जब उन्होंने उस टाइम को पता तो उस टाइम भी तो उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज होना चाहिए। 91 दे भी प्रोटेस्ट करता तो हम उस चीज़ ना मानता कि ठीक है ये उस टाइम दे हमारे नाल शाना बना शाना इस लड़ाई ना लड़ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन लबन के बाद ही यो दर्द क्यों जागे हो। इस चीज़ को हमने भी बड़ी तकलीफ है क्योंकि इतना साल दे 70 साल की जी हमारी डिप्रोवाइड कम्युनिटी है इसना लोगों ने बहुत मर्ज करके रखे हो, बहुत दबल कुचल के रखे हो। जिस टाइम सरकार ने थोड़ो जो चाहे उन्होंने अपलिफ्ट कमेंट करना थोड़ो जो मतलब कोशिश करी कि ये भी मेन स्ट्रीम में आ जाए, बाकी वाला लोगों ना मतलब इस तरह दर्द हो गया। अगर यो दर्द उन्होंने पैदा हो तो ये दर्द हमारे अंदर भी पैदा हो गया ना कि क्यों भाई, अगर हमारी कम्युनिटी हम हमेशा से सोशल स्टिग्मा फेस करने के लिए पैदा नहीं हुए, हमारा भी उतना ही राइट है। हमारे लोगों ने बलिदान दिया है बॉर्डर एरियाज पे, हमारे लोगों का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि आपको हिस्ट्री के अंदर याद होगा हिलकाका जैसे इलाके के अंदर वहाँ की लड़कियों ने निकल के खास करके माली गुजरी जैसी उन्हें बलिदान दिया, तो हम तो फिर आज एक छोटा सा सवाल पूछूंगी और यहीं पे खत्म करते हैं। आपको नहीं लगता कि गुज्जर और पहाड़ी की वजह से जो भाईचारा था वो खत्म हो रहा है और आपसी क्लैश जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है, जिस तरह से अगर हम पीर पंचाल वैली की तरफ चलें? बिल्कुल 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 मैम, आपने बहुत ही अच्छा सवाल ये पूछा है क्योंकि देखिए अब ये पॉलिटिकल एजेंडा ही है जो हम लोगों को डिवाइड कर रहा है, हम लोगों को बांट रहा है। तो मैं अपने नौजवानों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ और पहाड़ी तबके के भी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा कोई भी अल्फाज, ऐसी कोई भी बात एक दूसरे के लिए नहीं करें, नहीं निकालें, ताकि हम लोगों को एक दूसरे के मुंह लगना है और हम दूसरों को एक दूसरे के साथ भाईचारा है। और वो पंचाल का गुलदस्ता खराब हो रहा है, पहाड़ी और गुज्जरों में जो तनाव है कैसे कम हो सकता है, बस उसके बारे में आप देखिए वो मेरी बात सुनिए, मेरा यही लास्ट मैसेज रहेगा कि ये जो अमन शांति जो हमारा खराब हो रहा है ये इस हिसाब से कम हो सकता है कि जैसे अमित शाह जी आए तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट क्लियर कर दी, उसके बाद ये चीज़ थोड़ी सी दब गई है। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को एक क्लियर स्टैंड लेना चाहिए और जो फाइनल है वो कर देना चाहिए, और जो हमारा एसटी का आइडेंटिटी है वो ना दे के पीएसपी को बढ़ा के दें, हम उसे वेलकम करते हैं। थैंक यू। मतलब गोलमोल बातें करने से वाकई में आपसी भाईचारा जो है वो खराब हो रहा है और ताजीम जी भी यही चाहती हैं गोलमोल बातें ना की जाए, देना है तो दे दे, अगर नहीं देना है तो कुछ और दे दे, लेकिन उन भाइयों को भी दे ताकि आपसी भाईचारा और प्यारा सा गुलदस्ता है जो पहाड़ी और गुजरों का वो उसी तरह से बना रहे। तो आपने पूरी बात इनकी सुनी है। अब रजौरी पुंछ के लोग भी जो है वो वोट करें और कालाकोट से हैं वो लोग जो है वो ज्यादा कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान का।